योगी का झांसी दौरा, युवा उद्यमियों को दी आर्थिक सहायता, युवाओं को दिया 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। बरेली के अस्पताल में मुसलमानों की एंट्री होगी बैन, बीजेपी विधायक केतकी सिंह की मांग, कहा मुसलमानों का अस्पताल में हो अलग इलाज। फर्रुखाबाद में महासचिव राजीव रंजन ने की प्रेस वार्ता, महासचिव ने की सीएम योगी की प्रशंसा, किसानों की मांग पूरी होने पर जताया आभार। हरदोई में एक पत्रकार एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, वरिष्ठ पत्रकार की हत्या से आक्रोशित सभी पत्रकार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी जनपद के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम स्मार्ट सिटी द्वारा नवनिर्मित स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, पैथोलॉजी सेंटर और 4 स्पोक कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों को लोन वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की और उन्हें चेक दिया। इसके अलावा सीएम ने झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में वो स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं से मुलाकात कर उनके स्टार्टअप की भी जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के बजट में हाल ही में बलिया को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला। यूपी विधानसभा में भोजपुरी में संबोधन के बाद बलिया पहुंची बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। इसके बाद बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने सीएम योगी से मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए मेडिकल कॉलेज में एक अलग विंग या फिर बिल्डिंग बनाई जाए ताकि हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस कर सके। बलिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको पास किया, ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। वहीं पर वहां की विधायिका कीर्ति सिंह जी ने जो बात कही है, ये निहायत ही नासमझी, नादानी और अज्ञानता पर आधारित है कि मुसलमानों के लिए एक अलग मेडिकल कॉलेज कर दिया जाए, उनका विंग अलग बना दिया जाए, उनका इलाज अलग हो और मुसलमानों से खतरा है। ये कितनी नफरत भरी बातें हैं, कितनी अज्ञानता वाली बातें हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि 1857 से लेकर के 1947 तक हिंदू और मुसलमानों ने मिलजुल करके देश को आजाद कराया। उस वक्त भी तो वही मुसलमान थे, आज भी यही मुसलमान हैं। उस वक्त भी यही हिंदू थे, आज भी वही हिंदू हैं। उस वक्त इस तरह नफरती भाषण, नफरती बयानबाजी नहीं होती थी। आज जिस तरीके से कीर्ति सिंह ये कर रही हैं, बहुत सारी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं है, सबका इलाज एक साथ में होता है। बहुत सारी क्रिश्चियंस कंट्रीज हैं, वहां भी कोई भेदभाव नहीं है, सबका इलाज एक साथ में होता है। खुद यहां भी हिंदुस्तान में भी कोई भेदभाव नहीं होता है, सबका इलाज एक साथ में होता है। ये एक अलग मंतिक लेके आई हैं। फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव राजीव रंजन ने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और किसानों की मांग पूरी होने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिले में विकास कार्य धीमे हैं, जिसे लेकर जल्द ही पार्टी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी। रालोद प्रधानी चुनाव लड़ेगा और प्रत्याशियों की घोषणा जयंत चौधरी करेंगे। साथ ही उन्होंने फर्रुखाबाद में हवाई अड्डा बनाने की मांग भी उठाई है। वाली मांग मानी गई, तभी तो गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, लेकिन ये भी संभव नहीं है कि जितनी हम मांग करें उतना ही किया जाए। लेकिन उस पर ध्यान दिया गया है, एमएसपी बढ़ाई गई, इससे किसानों को लाभ होगा। और हमारी पार्टी किसान बेस्ड पार्टी है। मूल आधार हमारा खेत मजबूत और कमज़ोर समाज है, तो उसके हित के लिए जो भी अधिकतम हम लोग काम कर सकते हैं उतना काम कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हमारे किसानों के हित में, हम मजदूरों के हित में और गरीब तबके के हित में जितना। हरदोई में सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार की निर्मम हत्या से पूरे पत्रकार जगत में आक्रोश फैल गया है। पत्रकार की हत्या के विरोध में हरदोई पत्रकार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पत्रकारों ने एसपी से रोष प्रकट करते हुए ज्ञापन सौंपा। फर्रुखाबाद के पत्रकारों ने भी जोरदार प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। इस मौके पर जिले के कई वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पिछले दिनों सीतापुर में हमारे साथी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या हुई है। गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया। तब से हम लोग बहुत व्यथित हैं और आक्रोशित भी हैं। इस तरह का कांड हुआ है, उसके बाद पुलिस की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अभी तक उसके जो जिम्मेदार हैं उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है यहाँ पर मुख्यमंत्री को संबोधित
जिला प्रशासन को दिया है, एसपी को दिया है और मांग की है कि पहले तो जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए। इसके साथ ही जो उनके आश्रित हैं, परिजन हैं, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। क्योंकि घर में कोई ऐसा नहीं है जो कमा खा सके, तो लिहाजा एक व्यक्ति को, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने जिला पंचायत सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होली मिलन समारोह के मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया को ग्रामीण क्षेत्र में किए गए विकास कार्य को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष को भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सर्व समाज की तरफ से धन्यवाद भी दिया है। होली मिलन समारोह है और इसमें सारे समाज की ओर से रखा गया है और महिला दिवस के रूप में जो हमारे यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ग्रामीण अंचल में खरंजा, सड़क, नाली के लिए जो काम किया, उसके लिए उत्तर प्रदेश में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त और उसको लेके उनको बधाई दी गई है। और ये कहा गया कि भाई ग्रामीणों को, किसान, मजदूर, गरीब के जो खरंजा हैं, सड़कें हैं, वो बनती रहें, जिससे गन्ना, गेहूं, धान की जो फसल कटे उन्हें आने और जाने में दिक्कत ना हो। उद्देश्य ये है कि हर तहसील में भ्रष्टाचार है, खतौनियों में संशोधन के लिए लेखपाल, कानूगो पैसे मांग रहे हैं किसानों से और उनका इस तरह से शोषण किया जा रहा है। अगर खबर सहारनपुर से है, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने 6 लोगों को नामजद करते हुए लगभग 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल फेसबुक पर इस्लाम और रमजान को लेकर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित लोगों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भीड़ को तितर-बितर कर दिया। कस्बा बेहट में कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है धरना दिया गया था रोड पर और रोड जाम कर दिया गया था। इसमें पुलिस द्वारा फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों को जो जाम लगाए हुए थे उन्हें तितर-बितर कर दिया गया। इसके बाद थाना बेहट पर जिन लोगों ने जाम लगाया था, वीडियोग्राफी के आधार पर उन्हें चिन्हित किया गया कुछ लोगों को। तो इसमें 6 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है, जिसमें कि 3 लोगों को कल अरेस्ट करके उनका चालान कर दिया गया है। इसमें शेष जो व्यक्ति हैं उनको वीडियो के आधार पर चिन्हित किया जाएगा और आगे। होली नजदीक आते ही कानपुर देहात में मिलावटी खोया बनाने का गोरख धंधा तेज हो गया है। रसूलाबाद, डेरापुर और मैथा जैसे इलाकों में खोया भट्टियां धधक रही हैं, जहां नकली खोया तैयार कर बाजारों में बेचा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें छापेमारी कर सैंपल इकट्ठा कर रही हैं। सहायक आयुक्त खाद्य और औषधि विभाग मनोज कुमार ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा, औषध प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में प्रत्येक तहसीलों में टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा 2 सचल दल का गठन किया गया है और जहां भी मिलावट की आशंका है, जहां मिलावट की सूचना प्राप्त हो रही है, उसके तहत कार्रवाई की गई, जिसके तहत हम लोगों ने अभी तक खोए के कई नमूने संग्रहित किए गए हैं। और मार्केट में जो बिकने वाली कचरी है, चिप्स, पापड़ इत्यादि, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक जगह रंगीन, जिसमें अत्यधिक मात्रा में जो है रंग मिला हुआ कचरी पाया गया था, उसको हम लोगों ने वहां कार्रवाई करके लगभग 18 कुंटल कचरी उसको सीज किया गया है। और जहां भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है, टीम लगातार भ्रमणशील है। त्योहारों के नजदीक आते ही मिलावटी खोर सक्रिय हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात की। होली का त्योहार नजदीक है, लेकिन जो है कि जहरीली खोए की भट्टी उभर रही है। जिले की आला अधिकारी अभी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर डॉक्टरों की माने तो कहना कि इनसे कई तरीके की बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर, किडनी, लीवर समस्या, कई तरह की बीमारी हो जाती है। लेकिन इस तरफ अभी जो आला अधिकारी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर भट्टियां मिलावटी तरीके से भड़क रहे हैं, लेकिन अभी भी आला अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अब देखने वाली बात यह है कि जो जिले के अधिकारी हैं वो इस तरफ कब ध्यान देते हैं। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में पुलिस और भैंस चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। बलराव के निकट बम्बई पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों को देखकर बदमाशों को रोका। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश शौकीन के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। वहीं 2 अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ में बदमाश से 315 बोर का तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक पिकअप गाड़ी, कटर और रस्सी भी मिली है। ये पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज बलराव पुलिया पर चेकिंग करी जा रही है। इसी दौरान एक ये संदिग्ध बोलेरो पिकअप है 0915, ये हमारे एक पुराने मुकदमे में भी है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि आज भी इन व्यक्तियों द्वारा 1 फरवरी को
यहाँ बलराव गांव में पशु चोरी करी गई थी, इनके द्वारा फिर प्रयास किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा चेकिंग करी जा रही थी। जब पुलिस द्वारा इस संदिग्ध बुलेरो को रोकने का प्रयास किया गया तो ये बुलेरो रुकी नहीं, ये बलराव बम्बा के पास भागने लग गई। दूसरी तरफ से अरनिया की पुलिस फिर आई। जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो यह इस कच्चे रास्ते पर मुड़ गए और इनकी जो बुलेरो पिकअप थी ये आम के पेड़ पे जाके टकरा गई। अपने आप को पुलिस द्वारा गिरा हुआ पाकर इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। जो आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा फायरिंग करी गई, इसमें एक बदमाश घायल हुआ, 2 बदमाश भाग गए जिनको पकड़ने का पुलिस द्वारा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।